हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट सपोर्ट यूट्यूब चैनल पर। साथियों, यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन यानी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में जो हमारा चैप्टर सेकंड है उसमें है हमारा टॉपिक प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। आज उसी टाइट्रेशन के बारे में हम लोग समझने वाले हैं और इसके प्रिंसिपल को भी समझेंगे, इसकी डिफिनीशंस को भी समझेंगे। तो आप यहाँ पर चित्र देख सकते हैं। अगर आप वीडियो पे नए आ गए हैं तो शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करना मत भूलिए। और साथियों, वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको समझ में आने वाला है, नहीं तो आपको हवा नहीं लगेगी। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है आपका ब्यूरेट और ये है आपका कोनिकल फ्लास्क। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। ब्यूरेट में आप लेते हैं, जो भी आप सब्सटेंस लेते हैं या जो भी आप केमिकल लेते हैं उसको हम बोलते हैं ट्राइटेंट। ठीक है, यानी कैपिटल टी, टॉप। ठीक है, और जो आप कोनिकल फ्लास्क में लेते हैं उसको बोलते हैं ट्राइटेंड, टाइट्रेंड। ठीक है, उसको हम एनालाइड भी बोलते हैं, यानी इसको हम डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, जो आपका ब्यूरेट होता है वो क्या होता है, 50 ml का होता है। और ब्यूरेट में यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका नोब होता है ऑन और ऑफ करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर ब्यूरेट स्टैंड भी लगा होता है। मैं आपको ब्यूरेट स्टैंड भी लगा करके दिखा सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है, एक सेकेंड, यस। ठीक है, तो ये आपका हो गया ब्यूरेट स्टैंड। ठीक है, जिसपे आपका ब्यूरेट टंगा हुआ होता है, ये इसका नोब है ऑन और ऑफ करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर एक मार्क लगा होता है जो लिमिट के लिए होता है। ठीक है, बातें सभी को समझ में आ रही होंगी। और इस नोब, इसके माध्यम से धीरे 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 अब करना कैसे है, आपको समझना कैसे है। जैसा कि आपने यहाँ पर AgNO3 फिल कर दिया है। ठीक है, ये आपका एसिड है। ठीक है, इसे हम टाइट्रेंट बोलते हैं। और यहाँ पर आपने क्या डाल दिया है, NaCl का सोल्यूशन। ठीक है, जैसे आप AgNO3 को यहाँ से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे ड्रॉप बाई ड्रॉप आएगा, तो ये क्या होता जाएगा, यहाँ पर NaCl जो है, Na क्या करेगा, रिएक्ट कर जाएगा AgNO3 के साथ। और जो Ag है वो Cl के साथ रिएक्शन करके प्रेसिपिटेट यहाँ पर बना लेगा। नीचे क्या कर लेगा, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। और Na जो NO3 है वो सोल्यूशन फॉर्म में ऊपर आपको दिखाई देगा। और हम जब उसमें इंडिकेटर ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हमें रिएक्शन बता देगा कि रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो चुकी है। और वह कलर दे देगा। कलर कैसा देगा, वो कलर देगा आपको रेडिश ब्राउन कलर का। कैसा, रेडिश ब्राउन कलर। तो इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई होंगी तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब आपको देख सकते हैं AgNO3 है, वो है आपका 50 ml। ठीक है, और हम जो भी प्रैक्टिकल करते हैं उसमें हम उसको मान करके चलते हैं, उसका डाटा अलग से दिया हुआ होता है कि आप AgNO3 कितना यूज करेंगे। मान लीजिए आप 50 ml का जो ब्यूरेट है उसमें पूरा फिल करेंगे। ठीक है, और आपका जो NaCl है, इसकी रीडिंग क्या करना है, 3 बार हमें लेना है। तो आप इसका सोल्यूशन बना लेंगे NaCl का। ठीक है, क्या करेंगे, वाटर ऐड करके सोल्यूशन बना लेंगे। NaCl आपका ऑर्गेनिक सॉल्ट होता है। क्या होता है, ये ऑर्गेनिक साल्ट होता है। ठीक है, बातें सभी को क्लियर रखनी चाहिए। ठीक है, ये ऑर्गेनिक साल्ट होता है, इसमें जब हम वाटर मिला लेंगे तो ये सोल्यूशन बन जाएगा। अब इसी टेस्ट को हमें 3 बार करना है, हमें 3 रीडिंग लेना है। ठीक है, क्या लेना है, 3 रीडिंग लेना है। ठीक है, और इंडिकेटर आपका क्या है, K2CrO4-। ये आपका इंडिकेटर है। बातें सभी को क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक, ये इंडिकेटर है। अब हमें 3 रीडिंग लेना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 10 ml 3 बार लेंगे और जितनी भी रीडिंग आती जाएगी उसको नोट करते जाएंगे। फिर बाद में हम उसका एवरेज लेंगे। ठीक है, तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। थोड़ा सा ये वीडियो आज बढ़ा जाएगा, लेकिन आप पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। अब यहाँ पर आइए हम बात करते हैं इसकी डिफिनीशन के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा, मैंने ये खुद से डिफिनीशन लिखा है, आपको किसी कॉपी, किसी गूगल, यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, चाहे आप इसको सर्च मार लीजिएगा एक बार। ठीक है, ध्यान से देखिए, दोज टाइट्रेशंस आर टाइट्रेंट। ठीक है, ऐसे टाइट्रेशंस जो टाइट्रेंट रिएक्ट करते हैं किसके साथ, एनालाइट के साथ। ठीक है, ऐसे टाइट्रेशंस जिनमें टाइट्रेंट जो होते हैं, यानी जो हमारा ब्यूरेट में होता है, वो रिएक्शन करता है एनालाइट्स के साथ। ये एनालाइट मतलब हमारा NaCl होता है। अब यहाँ पर आप AgNO3 ये भी बता सकते हैं कि इन ब्यूरेट, ठीक है, इन
ब्यूरेट 50 ml। ठीक है, कितना 50 ml। बातें सभी को क्लियर हो रही हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया। और यहाँ पर आप NaCl है तो इसको आप 10 ml बता सकते हैं। ठीक है, टू फॉर्म्ड प्रेसिपिटेट, ये रिएक्शन करके क्या करते हैं, फॉर्म्ड करते हैं प्रेसिपिटेट का। एंड इट्स टाइट्रेशंस आर कॉल्ड प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, और इस प्रकार के टाइट्रेशन को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। एंड विच यूज इंडिकेटर रिएक्ट विथ रिमेन्स सब्सटेंस एंड टू गिव कलर रेडिश ब्राउन, और जो हमारा इंडिकेटर है वो बचे हुए सब्सटेंस से रिएक्शन करके आपको क्या कर देगा, कलर शो कर देगा। यानी आपको वहाँ पर यह आइडेंटिफाई कर देगा कि आपका जो भी प्रोसेस है, जो भी रिएक्शन है वो कंप्लीट हो चुकी है, आपका प्रेसिपिटेशन बन गया है। और वो प्रेसिपिटेशन कैसा होता है साथियों, सॉलिड फॉर्म में होता है। कैसा होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। वो आपके जाकर के जो कोनिकल फ्लास्क होती है उसी के नीचे बैठ जाता है, सेटल डाउन हो जाता है। क्या हो जाता है, सेटल डाउन हो जाता है। बातें सभी को क्लियर हो गई होंगी, डिफिनीशन समझ में आ गई होगी, लिख लीजिए। अब चलिए मैं बात करता हूँ इसके प्रिंसिपल के बारे में, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पहला पॉइंट प्रिंसिपल आपको समझाने वाला हूँ। इन दिस टाइप्स ऑफ टाइट्रेशंस आर फॉर्म्ड प्रेसिपिटेट। ठीक है, इस प्रकार के टाइट्रेशन में क्या होता है, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन फॉर्मेशन कैसे होता है वो अब समझना है इस प्रिंसिपल के अंतर्गत। वेन, जब रिएक्ट करते हैं हम टाइट्रेंट को एनालाइट के साथ और इंडिकेटर मिला देते हैं उसमें में। ठीक है, यानी वेन जब रिएक्ट करते हैं टाइट्रेंट को एनालाइट के साथ, एनालाइट और टाइट्रेंट का जब रिएक्शन करते हैं इंडिकेटर के साथ, ठीक है, तो वो क्या करता है, शो ऑन कलर, वो जो इंडिकेटर होता है वो अपना कलर दे देता है। और इससे यह पता चलता है कि जो हमारा रिएक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इंडिकेटर द रिएक्शन। ठीक है, एंड फॉर्म्ड प्रेसिपिटेट, और प्रेसिपिटेट जो प्रेसिपिटेट है उसका फॉर्मेशन हो चुका है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम बात करते हैं रिएक्शन के बारे में। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं दो रिएक्शन है, दोनों रिएक्शन को पहले समझना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट। क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं AgNO3 है, इसे हम बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। प्लस जब रिएक्शन करवाएंगे NaCl से इसे हम बोलेंगे सोडियम क्लोराइड। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट हमारा क्या है, यहाँ पर इंडिकेटर है। ये रिएक्शन करवाएंगे तो ये बनेगा AgCl। ठीक है, AgCl बनेगा, AgCl को हम कहते हैं सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, और जो आपका बचा हुआ पार्ट होगा वो है सोडियम नाइट्रेट। क्या होगा, सोडियम नाइट्रेट। ये ऊपर हमने तीर इसलिए लगाया कि ये निकल जाएगा, और नीचे क्यों है, नीचे ये बैठ जाएगा प्रेसिपिटेट के फॉर्म में। और ये कलर क्या देगा, रेडिश ब्राउन कलर। बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं सेकेंड वाले में। AgCl जो है हमारा ये बचा हुआ है, बातें समझ में आ रही हैं। फिर जो हमारा इंडिकेटर है ये इसके साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, यहाँ पर तो ये दोनों जो हैं, यहाँ पर ये और ये रिएक्शन कर लिए तो ये बना लिया AgCl बना लिया। ठीक है, ये कलर दिया, कोई बात नहीं, वो ठीक है, वो रिएक्शन हमें समझ में आ गई कि रिएक्शन हो चुकी है। लेकिन ये अभी यहाँ पर AgCl जो है वो एक्सेस मात्रा में बचा हुआ है, वो क्या करेगा, इसके साथ पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ रिएक्शन करेगा और बनाएगा सिल्वर क्रोमेट। क्या बनाएगा, सिल्वर क्रोमेट। और ये जो K2 है ये Cl को लेकर के निकल जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये क्या करेगा, लेकर के निकल जाएगा और ये आपका प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा। तो सो दीज आर कंप्लीट योर प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। इस प्रकार से आपका ये प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। और जो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन है, ठीक है, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन है वो 3 तरह का होता है, 3 टाइप्स के होते हैं। इसके 3 मेथड हैं। ठीक है, इसके कितने मेथड हैं, 3 मेथड है। कौन से, मोहर्स मेथड। ठीक है, इसके बारे में भी बात करेंगे। ओलहार्ड मेथड। ठीक है, और एक फजान्स मेथड। तो इन तीनों के बारे में हम कल वीडियो आपको
दे देंगे, लेकिन आप इसको पूरा देख लीजिए, समझ लीजिए, और जहां आपको ना समझ में आए आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। लेकिन लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के साथ।